हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न दोस्तों दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसका फॉर्मेशन इस तरह होता है दोस्तों। जस्ट इसमें जो मान लो कि ये चार्ट है, ये मान लो कि इस तरह एक अप ट्रेंड की रैली है और यहाँ पे एक स्मॉल बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद फॉर्मेशन होता है एक लार्ज रेड कैंडल का, बीरिश कैंडल का। और दोस्तों पोटेंशियली इसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्ट करता है। तो इसमें तीन क्राइटेरिया है दोस्तों बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न के लिए। पहला है कि मार्केट शुड बी इन क्लियर डिफाइनेबल अप ट्रेंड है। सेकेंड, द रियल बॉडी ऑफ सेकेंड कैंडल मस्ट इनगल्फ द रियल बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल है। मतलब कि सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी पहले कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से इनगल्फ करना चाहिए या ढक लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। और जो तीसरा रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि पहला कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन हो और जो सेकेंड कैंडल है उसका कलर रेड हो। तो ये तीन रिक्वायरमेंट है दोस्तों बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न के लिए। और इसमें आगे दोस्तों मैं चर्चा करता हूं कि बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न कब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला है दोस्तों कि इसमें जो फर्स्ट कैंडल हो, जो बुलिश कैंडल हो, वो उसका रियल बॉडी काफी स्मॉल हो और जो सेकंड कैंडल है, जो बीरिश कैंडल है, उसका रियल बॉडी काफी बड़ा हो, लार्जर हो। तो इस तरह का इनगल्फिंग पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट, पहले कैंडल के कंपैरिजन में दूसरे कैंडल पे वॉल्यूम ज्यादा हो। तो ये दो पॉइंट है दोस्तों कि पहला कैंडल स्मॉलर हो और सेकंड कैंडल लार्जर हो। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि सेकंड कैंडल पे ज्यादा वॉल्यूम हो पहले कैंडल के कंपैरिजन में। और दोस्तों यदि ये जो रियल बॉडी है, जो फर्स्ट कैंडल का रियल बॉडी जितना स्मॉलर होगा उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न। मान लो कि यहाँ पे एक जो सेकंड कैंडल है वो बड़ा कैंडल बनता है इस तरह से, और जो फर्स्ट कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल कुछ इस तरह से बनता है, बिल्कुल स्पिनिंग टॉप टाइप का। तो इस तरह का बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सेकेंड कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और पहले कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों कि यदि फर्स्ट कैंडल, मान लो कि फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है, डोजी का होता है, फर्स्ट कैंडल डोजी है, तो उसका कलर रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है दोस्तों, चलेगा। यदि बाकी दो रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है और फर्स्ट कैंडल यदि डोजी टाइप के बनता है तो उसे भी हम बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है। मान लो कि फर्स्ट कैंडल ये है, एक डोजी है और ये सेकंड कैंडल है। तो दोस्तों इसे हम एक बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक ट्रीट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं किसके लिए। द मार्केट इज इन अप ट्रेंड है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अब बीरिश है, रेड कैंडल है, रियल बॉडी इनगल्फ द प्रायर पीरियड बुलिश रियल बॉडी है और ग्रीन कैंडल है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना कि जो सेकंड जो कैंडल है उसका रियल बॉडी
पहले कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से इनगल्फ करना चाहिए, और जो सेकेंड कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, पहले कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। और यहाँ पे तो सेकेंड पॉइंट है, दिस शोज सेलिंग प्रेशर हैज ओवरवेल्म्ड बाइंग प्रेशर है। ये यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि जो फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन है वो ग्रीन है, और जो सेकंड कैंडल है वो रेड है। यह इंडिकेट करता है कि जो बाइंग प्रेशर था, बाइंग प्रेशर को सेलिंग प्रेशर ने आउट परफॉर्म कर दिया है, उसे अरेस्ट कर लिया है। जो 3 रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था दोस्तों, ये 3 रिक्वायरमेंट वे है। द मार्केट हैज टू बी इन क्लियर डिफाइनेबल अप ट्रेंड इवन इफ शॉर्ट टर्म है। मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में होना जरूरी है, लेकिन ये चलेगा कि वो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड हो गया। हमने डिस्कस किया था सेकंड रियल बॉडी मस्ट इनगल्फ द फर्स्ट रियल बॉडी। द कलर ऑफ सेकंड रियल बॉडी इज रेड है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया दोस्तों, देख रहे हैं कि यहाँ एक मार्केट अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, जिसका पहला कैंडल ग्रीन है और जो सेकंड कैंडल है वो रेड है। तो जो 3 रिक्वायरमेंट होता है बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न के लिए, वो तीनों यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो इसलिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न ट्रीट कर सकते हैं। जिसे एक बार फिर से बता दो दोस्तों, 3 रिक्वायरमेंट क्या था। पहला रिक्वायरमेंट था मार्केट शुड बी इन अप ट्रेंड। दूसरा रिक्वायरमेंट था दोस्तों कि सेकंड कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और पहले कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट था दोस्तों कि सेकंड कैंडल का रियल बॉडी पहले कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से इनगल्फ करना चाहिए। यहाँ पे ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, इसलिए इसे हम बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न ट्रीट कर सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे हम चार्ट पे देखते हैं कि बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और किस तरह का दिखता है। ये चार्ट है दोस्तों कोटक बैंक का, और ये इंट्राडे चार्ट है। आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक क्लियर डिफाइनेबल अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे इन 2 कैंडल को हम कंसीडर करते हैं, इन 2 कैंडल को, तो आप देखेंगे कि इस पैटर्न पे वो तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं जो एक बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न के लिए होना चाहिए। अप ट्रेंड जो पहला रिक्वायरमेंट था दोस्तों, अप ट्रेंड एक क्लियर अप ट्रेंड है, यहाँ पे देख रहे हैं। जो सेकंड कैंडल का जो कलर है रेड है, पहला जो कैंडल है वो ग्रीन है। सेकंड कैंडल का रियल बॉडी पहले कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से इनगल्फ कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए यह एक बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो अपर वीक होता है वो कैसे एज अ रेसिस्टेंट काम करता है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न का। ये पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इस कैंडल में जो ग्रीन कैंडल है उसका अपर वीक लार्जर है, और इस पैटर्न में जो रेड कैंडल है उसका अपर वीक लार्जर है। तो बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो कैंडल्स होते हैं उसके अपर वीक है, उसमें जो लार्जर होगा वो एज अ रेसिस्टेंट काम करेगा। तो इसमें इस पैटर्न में आप देख रहे हैं कि इसका अपर वीक ज़्यादा बड़ा है, तो ये पॉइंट एज अ रेसिस्टेंट काम करेगा। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो रेड कैंडल है उसका अपर वीक ज़्यादा लार्जर है, तो ये पॉइंट एज अ रेसिस्टेंट काम करेगा। इसी एग्जाम्पल को दोस्तों हम एक चार्ट पे देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है एज अ रेसिस्टेंट है। तो इस चार्ट में दोस्तों हम इन 2 कैंडल को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में है। यहाँ से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डिमिनिश होना शुरू किया है, और जो 3 जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फुलफिल हो रहा है यार। तो यह एक बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न है दोस्तों।
और आप देखेंगे चार्ट पे, जस्ट 1 मिनट, देखिए ये बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न है और इसका अपर वीक यहाँ पे है दोस्तों। और आप देखेंगे यदि हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे मार्केट ने ऊपर जाने से कितना हेजिटेट किया है। इनफैक्ट मार्केट ने यहां से रिवर्स करने की भी कोशिश की है। तो दोस्तों ये था कि बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो अपर वीक होता है वो एज अ रेसिस्टेंट काम करता है। आगे दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि यदि सेकेंड कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा हो पहले कैंडल के कंपैरिजन में, तो इस तरह के इनगल्फिंग पैटर्न, बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो इस चार्ट में हम दोस्तों इन दो कैंडल को कंसीडर करते हैं और इसके नीचे जो वॉल्यूम है हम उसे कंसीडर करेंगे। आप देख रहे हैं ये दोनों जो रिस्पेक्टिव वॉल्यूम है दोस्तों इस बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न पे, तो आप जो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो एवरेज जो वॉल्यूम रहा है इतना रहा है इस पॉइंट तक है, और जो बीरिश जो कैंडल है उस पे वॉल्यूम ज़्यादा है। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बीरिश पैटर्न का जो रेड कैंडल है इस पे जो वॉल्यूम है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह का बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ट्रेडिंग पर्पस के लिए। दोस्तों ये था बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। मीनवाइल इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।